पीड़ित रोगी के स्वर में कहा। वह अपने कांपते तन को वश में करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा था। बड़ी कठिनता से उसने निवेदन किया, देव, मुझे कृपा उस दृश्य में पुनः भेज दीजिए। इस बार त्रुटि नहीं होगी। दृश्य की चिंता छोड़ो, वह कार्य उर्मी के माध्यम से भी हो सकता है। हनुमान जी उर्मी की ओर देखते हुए बोले। उर्मी ने अपना सिर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। बाकी मातंगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। यद्यपि उनमें से कुछ को उर्वा के बारे में आ रहे विचार अपने मस्तिष्क से बाहर धकेलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। इस बार उन्होंने वह दृश्य संपूर्ण रूप से देखा। अनीता, जो शुरू में अपने पिंगल यंत्र से यह जानकारी ले रही थी कि पुराने कपड़ों को काटकर शिशुओं के लिए वस्त्र कैसे बनाते हैं, अब पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के बारे में चलचित्र सामग्री देख रही थी। उसके मन में सपनों के पकवान पक रहे थे। वह कल्पना कर रही थी कि कैसे वह एक बड़ी सी चटाई सिलने वाली थी, कैसे अपने पूरे बैठक कक्ष को कक्षा में बदलकर बच्चों व बड़ों को विभिन्न विषय पढ़ाने वाली थी, कैसे वह अपनी शिक्षण सेवाओं का बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने वाली थी, आदि आदि। वह सपनों का पकवान उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। दिन में सपना देखने और काल्पनिक स्थितियों का सृजन ही अब उसके सुख का एकमात्र स्रोत रह गया था। स्वयं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह मात्र एक सपना नहीं था, उसने इसके वास्तविकता का छौंका लगाया। वह अपनी कुर्सी से उठकर अपने घर के भंडार कक्ष में गई। उसका द्वार खुला। द्वार खोलते ही भीतर एक विचित्र गति अनुभव हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भूत आदि प्राणी द्वार खोलने की ध्वनि सुनकर अपने किसी बिल में छिपने के लिए दौड़ा हो। वह कदाचित द्वार की गति से पिटी हवा की ध्वनि थी। जो कुछ भी था, उसकी गति के कारण एक पुराने कुत्ते का बिस्तर अटारी से भूमि पर आ गिरा था। अनीता, जो भंडार कक्ष में पड़े पुराने कपड़ों की संख्या का आकलन करने आई थी, अपने कुत्ते स्नूपी की विदाई की पीड़ादायक स्मृतियों में खो गई। वह समय था जब उसका परिवार घर में कम, चिकित्सालयों में अधिक रहता था। स्नूपी की देखभाल करना असंभव हो गया था। ये अनिच्छा से स्नूपी को एक रिश्तेदार के मित्र के यहाँ छोड़ने के लिए सहमत हुए। स्नूपी जब चला गया तो केवल उसकी स्मृतियाँ और कुछ सामान शेष रह गया था। सामान को एकत्र करके उसने कष्टपूर्वक भंडार कक्ष की अटारी में फेंक दिया था। उसने आशा की थी अच्छा समय लौट आने के पश्चात वह स्नूपी को पुनः ले आएगी, किंतु अच्छा समय ऐसा गया कि वापस ही नहीं लौटा। इतने वर्षों में उसके कुत्ते स्नूपी का निर्जीव बिस्तर भी अटारी की गहराइयों से निकलकर भूमि तक उड़ान भरने में सफल हो गया था, जबकि उसका जीवन अभी भी अंधकार में था। पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के विचार उसके मस्तिष्क से अब लुप्त हो गए थे। उसने भूमि से स्नूपी का बिस्तर उठाया और कबाड़ के ढेर व बोरियों पर पैर रखते हुए अटारी पर चढ़ गई। अटारी का द्वार छिद्रनुमा था, किंतु भीतर इतनी जगह तो थी कि 3 व्यक्ति विश्राम कर सके। अटारी का तल धूल से ढका हुआ था। उस छोर वाली दीवार में एक छोटी खिड़की थी, जिसके पार्श्व में एक लकड़ी का काला संदूक रखा था। यद्यपि उसके कपड़े धूल से सन गए थे, नाक में फफूंदी की गंध भर गई थी, उसकी इच्छा थी कि वह मृत्यु तक अटारी के उसी मंद प्रकाश में पड़ी रहे, क्रूर संसार से दूर, ऋण चुकाने की चिंताओं से अछूत और मध्यम वर्गीय जीवन स्तर को बरकरार रखने के दबाव से मुक्त। अटारी में शांतिपूर्ण जीवन जीने के विचार को चुनौती दे रही थी उसके चारों ओर बिखरी पड़ी स्नूपी की वस्तुएं, उनसे जुड़ी पीड़ाजनक स्मृतियाँ। जिस तेजी से उसने अटारी पर चढ़कर स्नूपी से जुड़ी स्मृतियाँ नूतन करने का निर्णय लिया था, उसी तेजी से उसने स्नूपी की चीज़ों को घर से बाहर कचरे में फेंकने का निर्णय ले लिया। वस्तुएं अटारी से एक एक करके ऐसे नीचे गिरने लगीं जैसे कोई बिल्ली उन्हें किनारे से नीचे धकेल रही हो। कुछ क्षण में अनीता ने लकड़ी के एक काले संदूक को छोड़कर सभी वस्तुएं अटारी से नीचे गिरा दी। इस संदूक से उसकी कई मीठी स्मृतियां जुड़ी हुई थीं। इसे विवाह के कुछ दिन पश्चात ही घर लाया गया था। जब उसने पहली बार इसको देखा था,
वह बैठक कक्ष में था। जब उसने इसके बारे में अपने पति से पूछा था तो उत्तर मिला था, हमारे परिवार की एक परंपरा है। यह नववधू अपने सभी आभूषण पहनकर इस संदूक के भीतर बैठती है और तत्पश्चात कई व्यक्ति संदूक को उठाकर दूल्हे के सिर पर रखते हैं। उसने इस बात पर विश्वास भी कर लिया था। जब उसके पति की हंसी छूटी तब उसको भान हुआ कि वह ठिठोली कर रहा था। तत्पश्चात उसने बताया कि संदूक में कई कांसे के बर्तन, पुराने वस्त्र और अन्य तुच्छ वस्तुएं थीं। कभी उसके पति की परदादी की संपत्ति रहा ये संदूक उसके पति के चाचा के घर में पड़ा धूल जमा कर रहा था। यह उसके घर में तब स्थानांतरित किया गया था जब उसके पति के चाचा अपने परिवार के साथ